वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ के जी भाई। कल अपन को दो गेम्स देखने को मिले। पोर्चुगल का गेम जिसमें रोनाल्डो वॉज इन एक्शन, स्पेन का गेम जिसमें लमीन यमाल वॉज इन एक्शन। दोनों गेम्स में क्या हुआ आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ खबरों के बारे में बात कर लें तो भाई चारों खबर बहुत तगड़ी है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर जो बादल मंडरा रहे थे अपने नेक्स्ट मैनेजर को अपॉइंट करने के लिए, थॉमस टुकल के ऊपर उनकी नज़र थी। लेकिन कल की वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि थॉमस टुकल जो है वो भाई इंग्लैंड का मैनेजर बनने के बारे में सोच रहा है, लेकिन अब एक नए मैनेजर के ऊपर नज़र है मैनचेस्टर यूनाइटेड की। कौन है वो नया मैनेजर, आज की वीडियो में वो बताने वाला हूं आपको। साथ ही साथ फ्रैंकी डियोंग से रिलेटेड खबर है, अल्फांसो डेविस से रिलेटेड खबर है, और तो और भाई बार्सिलोना एक नए गोलकीपर के ऊपर भी नजर बना करके रखी। तो आज की वीडियो पावर पैक्ड है, इसीलिए भाई पावर के साथ लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन ठोक दीजिए, क्योंकि आप फुटबॉल के एक लवर हैं तो आप हमारे चैनल के भी लवर बन जाएंगे, क्योंकि आपको डेली 7:30 बजे यहाँ पे ही फुटबॉल की अपडेट्स मिलेंगी। बाकी वीडियो को बिगिन करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले दोनों गेम्स के बारे में बात कर लेते हैं, छोटू से बात करेंगे क्योंकि खबरें थोड़ी सी लंबी हैं। क्योंकि देखें दोस्तों, मैंने भी गेम्स पूरा सच नहीं देखा यार। अब दशहरा वाला जो है वो छुट्टी चल रही है, नवरात्रि भैया, हम भी आराम कर रहे हैं। तो भाई दोनों गेम्स को मैंने थोड़ा सा हाइलाइट्स के रूप में ही देखा है। स्पेन वाला गेम, डैम ब्रो, इट वाज सो फ्रिकिंग बोरिंग। मैंने जो नैरेटिव देखा सोशल मीडिया में रिगार्डिंग द स्पेन वाला गेम, पीपल साइड भाई बहुत बोरिंग था। बट स्टिल उस बोरिंग गेम में स्पेन वॉन द गेम बिकॉज जुबिमेंडी ने जो है वो एक गजब का वॉली मार करके जो है वो एक गोल की लीड दे दी। लमीन यमाल प्लेड दी फुल गेम, पेद्री प्लेड दी गेम अप टिल 60th मिनट, तो वो एज अ सब्स्टिट्यूट आउट हो गया था। लमीन यमाल पूरा गेम खेला, सब्स्टिट्यूशन से बाहर आया था बट 90th मिनट में ही आया, तो उसने पूरा ही गेम खेला। डिसेंट गेम था लमीन यमाल की तरफ से भी। तो स्पेन वॉन देयर रिस्पेक्टिव गेम। नाउ टॉकिंग अबाउट पोर्चुगल, तो पोर्चुगल 2-0 जो है वो भाई जीत करके आती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो चल ही रहा है गेम 2-0 ही है। अब उन लोग एक गोल मार लेंगे पोलैंड वाले तो मेरे को नहीं पता, ठीक है, मेरे ख्याल से मार ही लेंगे जिस हिसाब से उन लोग खेल रहे हैं, क्योंकि पोर्चुगल अब ना थोड़ी सी ढीली हो गई है आखिरी में। तो पोर्चुगल के बारे में बात कर लें तो 2 गोल अभी फिलहाल तक देखने को मिले हैं। अब दोनों गोल्स में जो है वो भाई राफेल लेओ काफ़ी मेरे को बेहतरीन नज़र आया है आज के गेम में। ये गेम मैं बीच में देख रहा था, तो राफेल लेओ ना मतलब बेहतरीन अटैक मारा। मतलब राफेल लेओ के बारे में बोलूँ या तो पोर्चुगल का बहुत इनकन्सिस्टेंट है। एसी मिलान में भी वो मतलब इनकन्सिस्टेंट ही है। कभी कभी वो लगता है अरे बड़े भाई ही इज़ द नेक्स्ट गाय, कभी कभी लगता है कि भाई कुछ कर ले यू नो, वो मीम नहीं है स्टिक वाला, डू समथिंग, वैसा लगता है। तो आज के गेम में राफेल लेओ वाज रियली वेरी गुड, ही डिड सम ब्रिलियंट ड्रिबलिंग एज वेल। तो पहला गोल बर्नार्डो सिल्वा की तरफ से देखने को मिला, सेकंड गोल अपन को रोनाल्डो की तरफ से देखने को मिला। तो एक वही बात हो जाती है, द ग्रास इज ग्रीन द स्काई इज ब्लू एंड रोनाल्डो स्कोर्ड अनदर गोल तो वो गोल जो है वो था पर्टिकुलरली राफेल लेओ की तरफ से गजब की ड्रिबलिंग वाली जो है वो भाई साहब कहानी। एंड वो शॉट लेता है, पोल में बॉल लगती है, पोल से टकरा करके रोनाल्डो के पास आती है। रोनाल्डो बीइंग एट द राइट प्लेस राइट टाइम स्लॉट इन करते हैं, गोल मारते हैं। 2-0 जो है वो पोर्चुगल, अभी ये गेम जो है वो चल रहा है। अब पता नहीं आगे क्या होता है, ठीक है, पोलैंड है भाई, पता नहीं कुछ भी कर सकते हैं, आरामी टीम। अगली खबरों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखो खबरों के बारे में 4 खबरें। सबसे पहले लेट्स बिगिन विद मैनचेस्टर यूनाइटेड की खबर। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की खबर की कल की जो है वो भाई ये एक्सटेंडेड खबर, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की नज़र थॉमस टुकल के ऊपर थी, लेकिन थॉमस टुकल की बातें चल रही इंग्लैंड नेशनल टीम के साथ। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा समझ में आ रहा है कि बातें वहाँ पर फेल नहीं होंगी, लेकिन अगर होती भी हैं तो फिर वो एक ऑप्शन रहेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड इज राइट नाउ लुकिंग एट ऑप्शन, ठीक है। तो एक ऑप्शन थॉमस टुकल है, ऑल्दो उसकी बातें इंग्लैंड नेशनल टीम के साथ चल रही है। सेकंड ऑप्शन वंस अगेन उनकी इंटरेस्ट रीइग्नाइट हो रही है एमोरेम के ऊपर। पहले भी ये जो है वो लिंक हो चुके हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। एमोरेम इज द मैनेजर ऑफ स्पोर्टिंग, ब्रिलियंट मैनेजर बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। अगर आपको डाउट है उसके रिकॉर्ड्स के ऊपर, पूरा जो है वो देख लो, आपकी स्क्रीन में भी चल रहा होगा कि उसका रिकॉर्ड क्या है, कितने गेम्स उसने खेले हैं, कितना विन्स है, कितना ड्रॉ है, कितना लॉस है, और तो और उसके क्या पॉइंट्स पर गेम है। 2 पॉइंट्स के ऊपर अगर रहता है तो फिर तो भाई कमाल। साथ ही साथ भाई ट्रॉफीज के बारे में बात कर लें, द गाय हैज वॉन भाई स्पोर्टिंग देयर भाई ट्रॉफीज ऑफ द लीग, मतलब वो लीग भी जिताया है और उसने कप्स भी 3 बार कप जिताया है, एक बार ब्रागा के साथ भी जीता है और 2 बार लीग पोर्तुगल में जो पोर्तुगीज लीग होता है उसको स्पोर्टिंग के साथ जीता है। सो ब्रिलियंट मैनेजर बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। अब देखो वो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, लाइक स्पोर्टिंग इज ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग जॉब। जैसे लोग, मैं देख रहा था एक नैरेटिव इंटरनेट में था कि भाई एरिक टेन हाग से जो है वो भाई इसका प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। लाइक व्हाट एरिक टेन हाग वाज बिफोर ही जॉइंड मैनचेस्टर यूनाइटेड व्हेन ही वाज एट एएक्स, जब
एएक्स का जो प्रोफाइल एरिक टेन हाग का था 2 साल पहले कि वो एरिक टेन हाग एक जब अच्छा मैनेजर है भाई, बेहतरीन, एक नंबर झकास, वैसे ही अभी एमोरिम के बारे में बोल रहे हैं। तो ये लेकिन फ़र्क ये है कि वो एएक्स थी, समझ रहे हो, वो नीदरलैंड में भाई एडाडीवेसे में वो अलग टीम है एएक्स, मतलब वो टॉप में ही रहती है। यहाँ पे टॉप में भाई बेनफिका है, पोर्तो है। स्पोर्टिंग की कहानी उतनी अच्छी नहीं नज़र आ रही थी रिसेंट टाइम्स, बट जब से एमोरिम आया है अलग कहानी नज़र आ रही है। दे हैव ऑल्सो भाई सक्सेसफुली इस्टेब्लिश्ड अ स्टाइल ऑफ प्ले जो एमोरिम ने दिखाया है। तो आई पर्टिकुलरली फील दैट एमोरिम विल बी अ वेरी गुड मैनेजीरियल, आप कह सकते हैं, अपॉइंटमेंट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब बस देखने वाली बात होगी कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये पिछले बार भी, मतलब जब पिछला सीज़न खत्म हुआ था एरिक टेन हाग की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रही थी। नया जब बोर्ड आया था आइनॉस वाला, तब भी यही कहानी चल रही थी, तब भी यही दोनों मैनेजर्स लिंक्ड थे टू रिप्लेस एरिक टेन हाग, बट कुछ भी नहीं हुआ। लेटर दे भाई रेन्यूड एरिक टेन हाग का कॉन्ट्रैक्ट। तो नथिंग कुड बी सेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट या रूमर्स आर वंस अगेन सर्कुलेटिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड का नया मैनेजरियल अपॉइंटमेंट, और वो होगा या तो थॉमस टुकल या तो एमोरिम। अगर कोई और मैनेजर इस लिस्ट में ऐड होगा आपको यहीं पे डेली 7:30 बजे अपडेट्स मिल जाएंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नया गोलकीपर जिसके ऊपर बार्सिलोना की नज़र पड़ रही है। तो दोस्तों बार्सिलोना ने ये चीज़ तय कर लिया है, इट हैज़ बीन वेरीफाइड बाय दी वेरी रिलायबल सोर्सेस ऑफ बार्सिलोना के खेमे से कि भाई बार्सिलोना में डेको एंड हांसी फ्लिक हैज डिसाइडेड टू साइन अ प्रॉपर गोलकीपर, या तो इन विंटर विंडो या तो इन समर विंडो। एवरीथिंग विल बी डिपेंडिंग अपॉन सेजनी के परफॉर्मेंस। इफ सेजनी के परफॉर्मेंस आर रियली वेरी गुड एंड दे फील कि यार ये अपन को इस सीजन कैरी कर लेगा, तो समर विंडो में दे विल बी साइनिंग अ गोलकीपर। एंड इफ सेजनी की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नज़र नहीं आती तो विंटर विंडो में ही दे विल बी साइनिंग अ न्यू गोलकीपर। अब ये नया गोलकीपर कौन होगा, ये सबसे बड़ा जो है वो सवाल निकल करके आ रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा जो है वो भाई बहुत मैं ये नहीं बोलूँगा कि रिलायबल सोर्सेज से खबर आ रही हैं, बट देयर आर सोर्सेज जो रिकमेंड कर रही हैं कि पोर्तो का गोलकीपर डिएगो कोस्टा इज़ दी गाय जिसके ऊपर जो है वो भाई नज़र है मैनचेस्टर सिटी की भी और बार्सिलोना की भी। तो ये दोनों लोगों की जो है वो नज़र है डिएगो कोस्टा के ऊपर, और दोनों चाह रहे हैं कि डिएगो कोस्टा उनकी टीम का जो है वो गोलकीपर बन जाए। अब वो किस टीम के गोलकीपर बनेगा तो अपन को वक्त ही बताएगा, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि बार्सिलोना इज लुकिंग फॉरवर्ड टू साइन अ न्यू गोलकीपर ईदर इन विंटर विंडो और इन समर विंडो, एंड डिएगो कोस्टा इज ऑन द लिस्ट। बट द थिंग इज दैट ही इज़ ऑल्सो ऑन द लिस्ट ऑफ मैनचेस्टर सिटी, जो दोनों के बीच में भी रेस होगा कि कौन उसको साइन कर पाएगा। अगली खबर की ओर बढ़ जाए दोस्तों, और वो है फ्रैंकी डियोंग से रिलेटेड खबर। अब फ्रैंकी डियोंग से रिलेटेड खबर एकदम सच्ची आई है कि भाई फ्रैंकी डियोंग को मार्केट में प्लेस कर देगी बार्सिलोना, बिकॉज दिस टाइम हांसी फ्लिक इज ऑल्सो वेरी serious, this time Deco is very also serious, and this time आपका जो है वो जॉन लापोर्टे is also very serious, because Hansi Flick is the guy जो बोलता है कि I need serious players only, I don't need players जो अपने वैल्यू को बढ़ाने के लिए टीम में खेल रहे हैं, I need players जो टीम की वैल्यू को बढ़ाने के लिए टीम में खेल रहे हैं। एंड फ्रैंकी डियोंग के हरकतों को देख करके लग रहा है कि भाई वो मस्ती खोरी करेगा और 26 में एज अ फ्री ट्रांसफ़र जो है वो क्लब छोड़ करके चले जाएगा, क्योंकि अभी तक जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के प्रपोजल्स बार्सिलोना ने फ्रैंकी डियोंग के सामने रखे हैं, फ्रैंकी डियोंग ने उसको ठुकराया है। फ्रैंकी डियोंग राइट नाउ अर्न्स absurd amount of money from FC Barcelona, although he has denied all of these rumors कि भाई जितना 32-36 मिलियन ये लोग बोलते हैं मेरे को पर सीजन कमाता हूँ मैं, वैसा कुछ भी नहीं है। द फिगर इज़ नॉट इवन क्लोज टू दैट, ये फ्रैंकी डियोंग ने पब्लिकली कहा है, बट वी डोंट नो व्हाट दी कहानी इज़। बट जो भी कहानी है, ही अर्न्स absurd amount of money and Barcelona is not really very happy about it, because वो कॉन्ट्रैक्ट बार्टेमेओ के द्वारा दिया गया था। जॉन लापोर्टा आकर के एक रेन्यूड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑफर करना चाह रहे हैं फ्रैंकी डियोंग को, जो मार्केट के जो है वो भाई टर्म्स के हिसाब से एकदम परफेक्टली सूट करता है फ्रैंकी डियोंग को। बट फ्रैंकी डियोंग इग्नोर करे जा रहा है उस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन को। तो सबको ये लग रहा है कि 26 तक बार्सिलोना में कमाएगा और 26 में एज अ फ्री ट्रांसफर छोड़ करके चले जाएगा। नाउ द बोर्ड हैज़ डिसाइडेड टू टर्न एकदम दिस सिचुएशन इनटू अ सीरियस सिचुएशन, बिकॉज दे हैव क्लियरली भाई सेड टू फ्रैंकी डियोंग कि ईदर यू रेन्यू आवर कॉन्ट्रैक्ट और वी विल प्लेस यू इन दी ट्रांसफर विंडोज जो आगे आने वाले हैं, वेदर इट विल बी द विंटर विंडो और द समर विंडो, यू विल बी प्लेस्ड। भाई तुम भले कितना ही अच्छा बार्सिलोना के लिए क्यों ना खेल लो। तो ये अल्टीमेटम मिल गया है भैया फ्रैंकी डियोंग को। अब देखते हैं विल फ्रैंकी डियोंग एक्ट अपॉन इट, और भाई वो फिर से नाटक ही करेगा, ये अपन को जो है वो वक्त ही बताएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे आखिरी खबर के बारे में, और वो है अल्फांसो डेविस से रिलेटेड खबर। जी हाँ दोस्तों, अल्फांसो डेविस हैज रिपोर्टेडली अग्रीड ऑन पर्सनल टर्म्स विद रियल मैड्रिड, और एक इनसाइडर खबर मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी कितनी सैलरी
सैलरी है ये मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा कि इसकी सैलरी कितनी होने वाली है, इसकी कॉन्ट्रैक्ट कब तक होगी और इसकी क्या बातें चल रही हैं। बट मैं बस आपको इतना ही आज की वीडियो में बता करके छोड़ रहा हूँ कि अल्फांसो डेविस का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रियल मैड्रिड के साथ लगभग हो ही गया है। अब सैलरी कितनी है, क्या कहानी है, जानने के लिए आपको कल आना पड़ेगा सुबह 7:30 बजे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। दिस इज टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। और एक वीडियो है यार पेंडिंग, आ जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। अभिषेक भाई फ्री होते हैं तो एडिट करते हैं उसको, ठीक है। मिलता हूँ, चलिए बाय। भरा है खून में फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।